पटना साहिब में शिवचंद नाम का पंडित रहा करता था। पंडित शिवचंद गंगा के किनारे बैठकर तपस्या किया करते थे। जब भी वे ध्यान में बैठते तो भगवान राम को याद करते। उनकी मन की तमन्ना थी कि वे श्री राम जी के साक्षात दर्शन करें। एक बार की बात है, पंडित शिवचंद जी गंगा के किनारे प्रभु के ध्यान में बैठे थे और श्री राम जी को याद कर रहे थे। उसी बीच बालक गोविंद राय जी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गंगा के किनारे जा पहुँचे और धीरे से पंडित शिवचंद जी के कानों में जाकर कहा, मैं आ गया। पंडित शिवचंद जी ने जब अपनी आंखें खोली तो गोविंद राय में से उन्हें भगवान श्री राम जी के साक्षात्कार हुए और उनका विश्वास पूर्ण तौर से दृढ़ हो गया कि गोविंद राय कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो सृष्टि के मालिक हैं, भगवान का रूप हैं। इस प्रकार गोविंद राय जी ने पंडित शिवचंद जी की मनोकामना पूरी की और पंडित जी की तपस्या सफल हो गई। एक बार की बात है, पंडित शिवचंद जी गंगा के किनारे बैठकर प्रभु भक्ति में लीन थे। राजा फतेह चंद जी अपनी पत्नी के साथ पंडित जी के दर्शनों के लिए आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे एक पुत्र चाहते हैं और पंडित जी से कहा कि आप हमारे लिए भगवान जी से प्रार्थना करें ताकि हमें पुत्र की दात मिल सके। परंतु इस पर पंडित शिवचंद जी ने उन्हें बालक गोविंद राय जी के बारे में बताया और कहा कि आप दोनों बैठकर भक्ति करें और गोविंद राय जी का ध्यान लगाएं। आपकी मनोकामना गोविंद राय जी जरूर पूरी करेंगे। ऐसा ही हुआ। राजा फतेह चंद जी और उनकी पत्नी ध्यान में मग्न हो गए। वे दोनों बैठकर साथ में भक्ति किया करते थे। एक बार जब वे दोनों भक्ति में लीन थे, बालक गोविंद राय वहाँ पर खेलते खेलते आ पहुँचे और राजा फतेह चंद जी की पत्नी की गोद में जाकर बैठ गए और कहा, मैं आ गया। जब माता ने आंखें खोली तो गोविंद राय जी की दर्शन करके वे धन्य हो गईं। बालक गोविंद राय जी ने कहा, माता मुझे ही अपना पुत्र समझें। ये सुनकर माता भावुक हो गईं और उन्हें अपने गले लगा लिया। बालक गोविंद राय जी ने कहा कि हमें भूख लगी है, माता कुछ खाने को दें। माता ने कई प्रकार के फल मंगवाए, पर बालक गोविंद राय जी ने कहा, हमें फल नहीं खाने, हमें तो आपके हाथों के पूरी छोले खाने हैं। राजा फतेह चंद जी की पत्नी ने अपने हाथों से पूरी छोले बनाकर बालक गोविंद राय जी को खिलाए और वे खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद अक्सर गोविंद राय जी राजा फतेह चंद जी के घर पर जाया करते थे और वहाँ पर पूरी छोले खाया करते थे। राजा का बगीचा बहुत ही खूबसूरत था। बगीचे में गोविंद राय जी
माली की मदद भी किया करते थे और पौधों को पानी डाला करते थे। उपरंत जब गोविंद राय जी पटना साहिब छोड़कर आनंदपुर साहिब चले गए तो राजा फतेह चंद जी ने अपने मकान को गुरुद्वारा घोषित कर दिया। आज ये गुरुद्वारा मैनी संगत जी के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर आज भी पूरी छोलों का प्रसाद मिलता है।